और यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र महाराज जी अतिथि संभोग नाम के व्रत की चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर अतिथि संभोग जो है वो अपने बीच में दान के रूप में प्रसिद्ध है। आचार्य समदभट्ट स्वामी जी ने भी इस दान को बड़े अच्छे से व्याख्यात किया है और उन्होंने इस दान का दायरा बढ़ा करके उसको भैया व्रत नाम दिया है। उन्होंने कहा है व्यापत्ति विपनोदा पदियो संवायन गुण लागाद भैदा व्रतम याबा नुपग्रयो न्यूब सेवी ना। आपत्ति को दूर करना और गुणों में अनुराग होने से उनके हाथ पैर आदि दबाना। सुनो सब लोग, क्या भैया व्रत किसे बोलते हैं? हाथ पैर दबाने का नाम भैया व्रत है। कमर दबाने का, सिर दबाने का नाम भैया नहीं, ये तो है ही। और भी कोई आपत्ति संयमी जीव पर आती है, उनके गुणों में अनुराग करने से जितना भी और भी उपकार अन्य भी वह भी करना चाहिए। साधु जा रहा है तो उसका व्यवहार कराना, साधु आ रहा है उसको सम्मान से लेकर के आना, साधु यदि अध्ययन कर रहा है शास्त्र उपलब्ध कराना, स्वाध्याय की व्यवस्था करना, साधु यदि बीमार है औषधि की व्यवस्था करना, साधु यदि आहार को निकला तो आहार दान देना, रास्ते में अनुकूलता बनाना, अन्यथा कोई भी घटना घट सकती है। आप शुद्धि का भोजन बना के आप लोग पड़खाने भले ही खड़े हो जाओ, जिनालय से या जहाँ से मुनिराज संकल्प लेके आहार को निकले हैं, रास्ते में मरा हुआ चूहा मिल गया, मेढक मिल गया तो क्या होगा? आपका आहार क्या करेगा? आपके घर तक महाराज पहुँच पाएंगे? कहीं अर्थी वगैरह निकलती है। अब अर्थी निकलती तो पहले से आपको जानकारी रखना कौन से मोहल्ले में साधु जा सकते हैं और कौन सी घटना घट सकती है। 5-6 साल पहले की घटना, बल्कि 10 साल पहले की घटना है। जबलपुर में बोर्डिंग से हार को निकला, रानी ताल होते हुए मैं अग्रवाल कॉलोनी जा रहा था, मुद्रा थी। अचानक सामने से जोर जोर से ढोल बजने लगे और देखा तो वो अर्थी आ रही थी। तो मैंने अर्थी को देखा, वहीं से लौट गया, मुद्रा छोड़ के उपवास हो गया। गर्मी का समय था। सुन रहे हैं आप लोग? ऐसे बहुत सारे भंग बन जाते हैं। तो भैया व्रत का मतलब हाथ पैर दबाना मात्र नहीं, जैसे बनता वैसे अपने को करना चाहिए। ये भी भैया व्रत है, महाराज कुछ कहते हैं उसको शब्द सा पालन करना चाहिए। मगर होता यह है कि अपना काम यदि है तो क्या आदेश है बताइए, हाथ जोड़ के बड़े बड़े लोग खड़े हो जाते हैं। काम निकल जाता तो सीधे बात नहीं करते, महाराज बुला रहे हैं, हमको टाइम नहीं है, अभी फलानी जगह भोपाल जाना है, आपको वहाँ बॉम्बे जाना है, मतलब आसमान पे बात करते। तो ये भैया व्रत नहीं कहलाएगी, एक गुरु भक्ति नहीं कहलाएगी। इसका अपने को ध्यान रखना चाहिए। आखिर महाराज इतने दिन से दान की चर्चा हो रही है, दान से मिलता क्या है? मन में नहीं आया क्या? क्यों गोयल जी, ये दान की बात बार बार जैन धर्म में आदि, दान से मिलता क्या? समदभट्ट स्वामी कहते हैं गृह कर्मणा विनिश्चितम कर्म विमनाष्टि खलु गृहोक्तानाम अतिथिदाम प्रतिपूजा रुदम मलम धावदे बारी। श्राप का आचार का श्लोक है, आप सुनो, आपकी पुस्तक में नहीं मिलेगा। यहाँ ये कह रहे समदभट्ट स्वामी, गृह घर के कामों में जो पाप का संग्रह हुआ है, घर के कामों में कर्म का आश्रय बंद हुआ है, वे गृह मुक्ता नाम गृह त्यागी। कौन होता गृह त्यागी? बोलो ना, साधु होते हैं। अब साधुओं को, त्यागियों को क्या कि अतिथि नाम, जो अतिथि हैं उनकी प्रतिपूजा, सम्मान करना, पूजन करना।
कर्म विमराष्टि खलु, वास्तव में कर्मों को नाश करने वाली होती है। उनकी भक्ति, उनकी नवदा भक्ति कर्मों का नाश करती है। उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया? उदाहरण देते हैं। यथा जैसे बारी रुद्र मलम धावते, मतलब पानी होता है कि कपड़े पहन के धोले की ऐसी है, सही में धो के, अच्छा इनमें कचरा लगा था, कैसे निकला वो? पानी से निकला। यही तो कहना है, जैसे आपके कपड़ों में कचरा था, गंदगी थी, मेल था, और पानी से धोया और उनको रगड़ा तो पूरा निकल गया, ऐसा लग रहा नए कपड़े पहन के आए। बेजाई आत्मा में घर गृहस्थी के काम करने पर जो पापों का आश्रय बंद होता है, वैसे ही धुल जाता है जैसे खून का धब्बा, मेल का धब्बा धुल जाता है। सोचो, अभी मैं पूछूं, क्यों भैया पुराने लोग कहाँ हैं जो आते थे 2-3-4 महीने से, यार अब कहाँ गए वो? आपका महाराज जी, भैया एक काम कर लूँ मैं यार, अब सुनो तो कहाँ गए वो लोग? अरे महाराज आप समझो, दिवाली का समय है, दुकानदारी भी करना पड़ता है, देर रात तक सोए, और महाराज घर में लिपाई पुताई सफाई चल रही है, महाराज अब थोड़ी छुट्टी करो हमारे लाने। तो मैं कहता हूँ आप गलत बोल रहे हो। क्यों? अरे उन दोनों में जब आपके द्वारा आरंभ सारंभ कम हो रहा था, हिंसा आदि के काम आपके कम हो रहे थे, तब तो यहाँ पर आके अभिषेक पूजन कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, पापों का विसर्जन करने का उपाय कर लिया। और अब ज़्यादा पाप हो रहा है, दुकान पे ज़्यादा झूठ बोलना पड़ रही है, ज़्यादा हिंसा हो रही है, ज़्यादा सफाई आदि के काम चल रहे हैं, तो पाप के आश्रय बंद अभी ज़्यादा होने की 2 महीने पहले ज़्यादा थे, हैं? अभी ज़्यादा है ना? तो अब जब भी ज़्यादा है तो कब करना है? आप लोग रोज तो एक बार नहाते थे, अब तो 2 बार नहाते। क्यों नहाते 2 बार? अब सभी अभिषेक पूजन किए महाराज जी, इसे नहा के आएंगे, फिर दोबारा क्यों नहाया? अरे महाराज पूरा धूल धसांग थी महाराज, कचरा था, सिर पे गिर गया, और सब सफाई कर रहे थे महाराज, उल्टा सीधा नाली भी साफ की हमने, तो नहाना तो जरूरी है महाराज। इतने थोड़ी ही हम हो गए महाराज कि हम रोटी खा लें नाली के हाथ सने, बताओ चूना में, डिस्टेम्बर में, मलसन में हाथ सने तो थोड़ा सा अच्छा लगता नहीं है। क्यों भाई विधान बताओ, एक ऐसा विधान है क्या? बताओ, ये नाली साफ करके रोटी खा लो, नहाना तो पड़ेगा ना। तो आप लोग अपने शरीर की तो चिंता कर रहे हो, तो आप आत्मा की चिंता नहीं की, इतना मेल लगा जा रहा है रोज। ऐसा तो नहीं आपके घर के कचरों में जीव हिंसा नहीं होती हो, आपकी दीवारों में जीव नहीं रहती हो, आपके यहाँ कोई हिंसा का काम नहीं हो, आपकी दुकान में झूठ नहीं बोलना पड़ता हो, बोलो ना, आपकी दुकान में चोरी वगैरह का काम नहीं होता हो, मिलावट ना होती हो, महंगे का सस्ता, सस्ते का महंगा नहीं बताते हो। तो ये सब हो रहा है, और फिर परिग्रह पाप तो है ही। पहले तो ध्यान ही नहीं था कल में घर में, अब तो पूरा कमरे के अंदर कमरा, कमरे में कोठरी, सबका सामान बाहर निकाल के संभाल के रख रहे हैं। बताओ, एक एक कचरे के टूटे तसले को भी पहुंच के रख दिया, काम में आएगा। बताओ, निकाला तो इस नियत से ताकि इसको अलग कर दो, बहुत दिन से पड़ा है, जगह खराब हो रही है, टूटी टोकनी थी, टूटी झाड़ू भी थी, वो भी निकाल दी, इसको अब नहीं रखना है। फिर बाद में मन में आया दादी को, अरे रख लो संभाल के, बाद में काम आ जाएगी, जब नहीं मिलेगी तो। तसला भी टूटा रख लिया, झाड़ू भी रख ली, फट्टा भी रख लिया, सब अंदर हो गया। क्यों? परिग्रह में मूर्छा है। तो ये सब पाप अभी ज्यादा हो रहा है, तो अभी धर्म करने की आवश्यकता है कि नहीं? बताओ, आप जानते हो बाल्टी में, डब्बे में डिस्टेम्बर, इमल्सन, रंग वगैरह निकाल के तत्काल साफ नहीं करते, बाद में क्या होता बबलू भैया? वो डब्बा खराब हो जाता है, तत्काल धो लो ना, थोड़ा सा उसमें मिट्टी का तेल वगैरह डाल करके, ताबी वगैरह डाल के धो लोगे ना, तत्काल साफ हो जाएगा। उसी प्रकार अपनी आत्मा में जो मेल लगा जा रहा है, रोज साफ नहीं करोगे, फिर क्या होगा? वो पक्का हो गया तो
छूटेगा नहीं। इसलिए यहाँ गिरे ग्रह त्यागी अतिथि को जो नब्दा भक्ति करते, दान देते, पूजन करते, उसे घर गृहस्थी के संचित पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे पानी से खून के धब्बे नाश हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। महाराज ये तो सामान्य से कह दिया, मगर आपने कहा था नब्दा भक्ति से आहार देना चाहिए। तो नब्दा भक्ति से आहार देने का मतलब क्या? सुनो, अलग अलग लाभ है। एक एक भक्ति का अलग अलग लाभ मिलता है, एक लाभ नहीं। आचार्य उमा भाई समद स्वामी पुनः कह रहे हैं, उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानादुपासनाद पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्ति तपो निधिसु। कितना सुंदर कहा है। बोलो अगली बार आपका जन्म होगा कि नहीं होगा? बोलो ना। तो कहाँ नीचे गोत्र में जन्म लेना चाहते उच्च गोत्र में? अच्छा बहुत अच्छा। आगे भी खाने पाने पीने की ऐसी व्यवस्था बनी रहे चाहते कि कंगाल होना चाहते हो? हैं? आपको मान सम्मान मिले ऐसा चाहते कि अपमान मिले ये चाहते हो? क्यों भैया नितिन, सम्मान की अपमान क्या चाहते हो? बहुत अच्छा। और आप सुंदर बनना चाहते हो, स्मार्ट की यूं ही कल्लू बनना चाहते हो? हैं? अच्छा, आप लोग अपना यश चाहते हो कि बदनामी चाहते हो? बोलते जाओ। सबकी भावना तो ऊंची है, गलत तो कहीं नहीं बोल रहा है। अब ये कैसे संभव होगा बताओ? तो यहाँ कह रहे हैं तपस्वियों में प्रणाम करने से उच्चैर गोत्रम प्रणते, प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। किसे कहते हैं उच्च गोत्र? बोलो ना। अरे जहां तीर्थंकर का जन्म होता है, वकील साहब सुन रहे हैं, जहां चक्रवर्ती होते हैं, जहां दीक्षा लेने की परंपरा है, वहां जन्म होता है। बोलो जिंदगी निकल जाती है, टपरिया का कमरा नहीं बन पाता है, बहुत पसीना बहाते हैं फिर भी इतना कमा नहीं पाते हैं। और एक उस बच्चे का पुण्य देखो, जन्म ले से ही चक्रवर्ती के कुल में आ गया। अब क्या हुआ? बोलो क्या करना है चक्रवर्ती के बच्चे को? दुकान खोलना है? कौन सी लाइन में बताओ? गिरिज लाइन में? कहाँ करना है? अब बताओ, मैं पूछना चाहता हूं तो ये कैसे संभव होगा? उच्चैर गोत्रम प्रणते, प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। हमने आपने आज यदि अच्छे कुल में जन्म लिया है तो पूर्व में मुनियों को तपस्वियों को नमस्कार किया होगा। एक बार अच्छे से प्रणाम कर लोगे तो बड़ी बात हो जाएगी, जिंदगी भर तो कहना है क्या। उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानात, खाने पीने की व्यवस्था है आप लोगों के नहीं है? बताओ, अभी करवा दे। बहुत लोग आ रहे हैं हमारे पास आशीर्वाद लेने। अरे बहुत सारे लोग आएंगे, चिंता न करो, आप देखोगे वो पूरी व्यवस्था कर। अभी तो आपको 17 तारीख तक तो जो चाह मिल जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि घर में व्यवस्था है कि नहीं? महाराज जी इन लोगों से क्या करें, 17 तारीख के बाद कौन खिलाएगा? अरे यहाँ कहा जा रहा है दोनों दान करने से, चारों प्रकार के दान में वस्तु देने से भोगों की प्राप्ति होती है। भोग अंतराय कर्म का, उपभोग अंतराय कर्म का क्षय उपशम होता है। इसलिए दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। सम्मान उपासनात् पूजा, तपस्वियों की मुनियों में पूजन करने से, सम्मान करने से, मुनियों का सम्मान करने से स्वयं का सम्मान होता, प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं रमेश जी, आपको क्या लग रहा है मैं बोल रहा हूं? हाँ, ये आचार्य समदव स्वामी बोल रहे हैं। उन्होंने अपने पूर्व के आचार्यों से, गुरुओं से, तीर्थंकरों से सुना, समझा? बोलना है उपासनात् पूजा।
स्तवनाथ कीर्ति, सब कीर्ति चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं। वो कैसे मिलेगी? फ्लेक्स लगाने से, मैं माइक घुमाने से कैसे मिलेगी? गुरुओं का स्मरण करने से, गुणगान करने से भाई कीर्ति मिलती है। सुंदर बनना है, कैसे बनना है? कौन सी क्रीम लगाना है, कौन सा पाउडर, बताना कुछ है? कोई है, कोई कंपनी का, हिंदुस्तान लीवर का है, कोई दूसरा हो बता। अरे यहाँ कह रहे हैं, हाँ क्रीमें हैं। कौन सी कंपनी की? महावीर भगवान की कंपनी की, बोलो ना, ऐसा कंपनी की क्रीम लगाओ। क्यों सी? भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। सब सुंदर बनना चाहते हैं मगर बन नहीं पा रहे, क्या बात है? गड़बड़ी कहाँ है? अंदर में गड़बड़ी है। अंदर में व्यवस्था होगी तो बाहर व्यवस्था हो जाएगी। शाम को कार्यक्रम होता है, हमारे सवाल सवाल हमारे कार्यक्रम, शंका समाधान होता है। कल वो वकील साहब, चिड्डू वकील साहब नहीं आया, उनने पूछा था, महाराज जी कभी कभी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, छोटा सा काम भी नहीं हो पाता है। कभी छोटा सा पुरुषार्थ भी नहीं होता और बड़ा काम कर हो जाता है, बड़ी सफलता मिल जाती है। अब मैं पूछता हूँ, क्या मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ पीछे भी दिया, विशेष भाई आपका जन्मदिन है, ज्ञानदान करो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हमारे यहाँ तो देखो बिना बोली की दान होता है। हाँ, इसलिए आप लोग भी करना सीखो। कोई आता है स्वाध्याय करने वाला, अपने हाथ की पुस्तक भी उसको दे दो तो आपको ज़्यादा लाभ मिल जाएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपने दान किया, ज्ञाना वर्णी कर्म का उपशम हो गया। अब सुनो, तो यहाँ ये बता रहा हूँ, उनने पूछा कि कभी कभी थोड़ा सा प्रयास करें, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो हमने कहा देखो, बाहर के पुरुषार्थ में ज़्यादा विश्वास मत रखो। अंदर में जो पुण्य कर्म का उदय होता है, बिना पुरुषार्थ के भी काम हो जाता है। अंदर यदि पाप का उदय, बाहर का पुरुषार्थ भी काम नहीं करता। इसलिए अंदर की व्यवस्था बनाओ। तो सुंदर बनना है तो भगवान की भक्ति करने से सुंदर बनते हैं, जिनवाणी की भक्ति करने से सुंदर बनते हैं, गुरुओं की भक्ति करने से सुंदर बनते हैं। ऐसा अपने को यहाँ समझना चाहिए। कल हम चर्चा कर रहे थे, घर में आए हुए जो गुणवान साधु हैं, अतिथि हैं, उनके लिए क्या करना? जो दूसरों की पीड़ा नहीं पहुंचाते, जो पीड़ा नहीं देते हैं, ऐसे साधक हैं जो मधुकर वृत्या, भ्रामरी वृत्ति से चर्या करते हैं, उनको यदि दान देते हैं तो आपके लोभ का नाश होता है। यदि दान नहीं देते तो लोभ का नाश कैसे होगा बताओ? कुछ त्याग करोगे तभी लोभ का त्याग संभव हो सकता है। आप लोग भी जानते हो, घर में कोई वस्तु है, जब तक अपने पास रहे, घर में रहेगी, लोभ बना रहेगा, उससे राग बना रहेगा। त्याग कर दोगे तो वो छूट जाएगा, होता है। अब मान लो इटारसी में आप लोग हैं, अभी आपसे कहूँ गिरनार की यात्रा कर आओ 1 महीना के लाने, कोई तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 4 प्रकार के काम दिखेंगे, घर में दुकान में काम दिखेंगे, उसमें राग देखेगा। वो यहाँ से निकल गए, 1 दिन याद आएगी, बाद में भूल जाओगे कौन सा घर है, कौन सा व्यापार है। अपने यात्रा के काम में, धर्म में लग जाओगे, क्योंकि सामने नो कर्म होता है तो कर्म की उदीर्णा होती है। जो हमारा सोना चांदी है, जो हमारा रुपया पैसा है, जो हमारा मकान घर है, दो दुकान गोदाम है, ये जब सामने दिखेगा तो राग हुए बिना रहेगा नहीं, इसका लोभ रहेगा, वह समाप्त नहीं होगा। इसलिए यहाँ कहते हैं त्याग करने से लोभ का त्याग अपने आप हो जाता है। इसलिए त्याग नहीं करोगे तो लोभ आपका बना रहेगा। लोभ को क्या बोलते हैं? लोभ पाप का बाप है।
लोभ से ही पाप की उत्पत्ति होती है। इसलिए अपने को यहाँ जो बता रहे हैं अपने को समझना चाहिए। 62 नंबर का पृष्ठ खोलो, आगे अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर अमृतचंद महाराज जी और भी कुछ बात अपने को बता रहे हैं दान भोगो भोग परिमाण को अतिथि संविभाग को लेकर के। तो सब पढ़ते हैं। 174 नंबर का श्लोक देखिए। कृतमात्मार्थम कृतमात्मार्थम मुनये मुनये ददाति ददाति भक्तिमिति भक्तिमिति भावितस त्यागा भावितस त्यागा अरति अरति विषाद विमुक्ता विषाद विमुक्ता स्थिलिते स्थिलिते लोभो लोभो भवन्ति हिंसैव भवत्ति हिंसैव कृतमात्मार्थं मुनये कृतमात्मार्थं मुनये ददाति भक्तिमिति भावितः त्यागा ददाति भक्तिमिति भावितः त्यागा अरति विषाद विमुक्ता अरति विषाद विमुक्ता सतलित लोभो भवति हिंसैवे सतलित लोभो भवति हिंसैवे कृतमात्मार्थं मुनये ददाति भक्तिमिति भावितः त्यागा अरति विषाद विमुक्ता सतलित लोभो भवति हिंसैव। बोलो। अब क्या सुनो ध्यान से। आत्मार्थम कृतम भक्तम, स्वयं के लिए बनाया हुआ भोजन जो है वह मुनि ददाति, मुनि महाराज के लिए देवें। इति इस प्रकार से भावित भाव सहित अरति विषद विमुक्ता, और किसी प्रकार प्रीति विषाद आदि से रहित छित्रित लोभा, लोभ को ढीला जिसने कर दिया या लोभ ढीला करने वाला जो व्यक्ति है, त्यागा भय उसका त्याग दान अहिंसा एव भवति, अहिंसा रूप ही होती है। भय अहिंसा ही कहलाता है उसका त्याग। अंत में इन्होंने सार में अंतिम श्लोक में किया कि जो दान देता है उसका त्याग वह अहिंसा का एक रूप है, क्योंकि इससे बड़ी अहिंसा क्या हो सकती है। और दूसरा यह हमारे यहाँ कारण कार्य भाव भी चलता है। कभी कभी क्या है, कारण में कार्य का उपचार करके भी कारण को कार्य कह दिया जाता है। अब देखना जो मुनि महाराज हैं वो 6 काय के जीवों की हिंसा के त्यागी हैं। उनके पास द्रव्य हिंसा भी नहीं और भाव हिंसा भी नहीं है। ऐसे मुनि महाराज हैं, उनके लिए आहार के समय में अपने हाथ से आहार दान देना, वो आहार अपने लिए बनाया था, स्वयं के लिए बनाया था, ऐसा अपना स्वयं का आहार उनको दे दिया। तो लोभ तो पक्की बात छूट गया, क्योंकि आप लोग दूध पीना तो जानते हो, गाय पालना नहीं जानते। इसलिए बहुत सारी व्यवहार की बातें आप लोगों को समझ में नहीं आती हैं। गैया को कभी देखा? क्यों भैया संतोष जी, गैया को देखा? गैया के सामने एक रोटी का टुकड़ा ले जाओ, सुनो, या घास का पूला ले जाओ और थोड़ा खिला के और खींच लो, फिर भग जाओ। क्या करती गाय है? सींग मारेगी, भगेगी तुम्हारे पीछे। नहीं खा रहे थे तो ठीक, नहीं दे रहे थे तो ठीक, और तुमने दे दिया,
दे दिया फिर छोड़ा लिया। तो अपनी थाली सामने वाला खींच ले मान लो तो बुरा तो लगता है, क्योंकि लोभ बढ़ जाता है। भोजन सामने होता है और खाते खाते हटा दे कोई, कितना बुरा लगता है, लगता नहीं लगता। उसी प्रकार श्रावक ने अपने लिए भोजन बनाया, सुबह से बेचारा तैयार हुआ, नहाया, पानी छाना, चूल्हा जलाया, गैस जलाया, आटा गीला किया, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, कितना काम किया, आंखों से आंसू निकल आए, मतलब धुआं के कारण, टेंशन में नहीं निकलते, नहीं निकलते हाथ जल जाते, नहीं निकलते हैं। क्या करें, तो चश्मा तो है तो इसलिए लग गया ना, चश्मा से लग गया, धुआं नहीं निकलता। अब सुनो, धुआं निकल गया, हाथ जल गया, कई स्थान कई घटनाएं हो जाती, भोजन तैयार हो गया। अब किसके लिए भोजन बनाता, स्वयं के लिए बनाता। अब स्वयं के लिए बनाया, अचानक बताओ महाराज आ गए, पड़गाना पड़ेगा भैया, देखो भोजन बनाया था, 1 घंटा आहार कराओ, उनके पड़गान करो, फिर आहार कराओ, फिर छोड़ने जाओ, कितना कठिन लगता है। मगर श्रावक अलोल वृत्ति वाला होता है, लोभी नहीं होता, भाई सब समर्पण कर देता है। हे गुरुवार सब आपका है, क्या भैया मकान कौन का है, अरे सब आपका है, ये सब आपका है महाराज, आप तो ले लो। बताओ क्या उसका भाव होता आहार में, देता अनार का रस, मौसम्बी का रस देता, और क्या बोलते महाराज यही तो ले लो, पानी क्यों ले रहे, यही तो पानी है, हाथ धुला दो, पानी है तो। कटोरी भर के घी देता है महाराज, यही तो ले लो, कहा है महाराज पानी तो है भी, हाथ धुला दो, घी है, पानी लगता है तुमको तो। ये लोभ का त्याग है, अलोल गुण है। दाता भी बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है, क्या समझ रहे हैं आप लोग। हमेशा महाराज का हाथ ऊंचा होता है। क्या आपने नमोस्तु किया, आपका हाथ कहाँ रहता है, जमीन पर रहता है प्रियांशु, और हमारा हाथ कहाँ होता है, ऊपर होता। जब भी आओगे महाराज का हाथ, महाराज का आसन ऊपर, सब ऊपर रहता है। मगर आहार दान का ऐसा प्रसंग होता है जहां एक ही ऐसा प्रसंग होता है 24 घंटे में कि महाराज जी का हाथ नीचे होता है, आपका ऊपर होता है। सुन रहे आप लोग, ताली नहीं बजाओ, समझो आप, नहीं कोई ने कहा ताली बजाओ, ताली क्या बजाना, समझ लो, ताली क्या बजाना। कहने का मतलब यह है कि श्रावक का हाथ ऊंचा क्यों होता है, ये तो बताओ। महाराज ने कर दिया क्या, क्यों, लोभ का त्याग कर दिया। एक गृहस्थ का त्याग करना, एक गृहस्थ के लोभ का त्याग कर दिया उस व्यक्ति ने, तो हाथ ऊंचा हो गया। और सबका त्याग कर देगा तो सिद्धालय में सबसे ऊंचा हो जाएगा, यह है। इसलिए त्यागे तो आगे, ऐसा रहता है। बताओ भैया, तराजू देखिए आपने, तराजू में मान लो सामान भरा है, दोनों तरफ पालरा नीचे कौन सा होगा, भारी होगा पक्का, और भारी पालरा त्याग करता जाएगा, फिर वो ऊंचा, जितना त्याग करेगा पूरा खाली कर देंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा पालना। इसलिए त्याग करने से ही लाभ मिलता है। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, शिथिल लोभा, जिसका लोभ शिथिल हो गया है, ऐसा भाई यहाँ श्रावक की महिमा का बखान यहाँ पर किया जा रहा है। सोचो, इसलिए दान हमेशा करने को कहा गया है। इस लोग पढ़ा ना, पद्मनंदी आचार्य ने लिखा है, कौन सा, देवी पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय सही मस्तपा दानम चेती ग्रस्तानम सटकरवाणी। कभी कभी क्या भैया, इतने लोगों को देखना हो तो वैसे ही तो कहूंगा मैं, शास्त्र को लिखने वाले एक आचार्य हैं, हो आप इतने सारे लोग कभी कभी तो करते हैं, क्यों। हाँ, हमारे 10 लक्षण में की थी हमने चतुर्दशी के दिन,
रोज क्यों नहीं दिन दिन लिखा है? तो बोलो, गुरु उपासती, गुरु की उपासना एक दिन क्यों, रोज क्यों नहीं हो रही? नहीं हो रही। रोज कई दिन से खबर आ रही है, आशीर्वाद लेना है महाराज का। अब आशीर्वाद लेने का क्या है मतलब? क्या विशेष मुहूर्त आ गया? कुछ क्या हो गया बताओ? अब तो सब लोग आशीर्वाद लेना चाहते हैं, बताओ क्या हो गया? ये ऐसा गुरु उपासना का काम होता है क्या? हमारा हमारा नया मकान बना, प्रवेश करना चाहे, आशीर्वाद दे दो। तूने पाप की मकान बनाने में, हम तुम्हें आशीर्वाद दे हैं? नई दुकान खोलना है, अरे हमारा नया काम करना है, हमें सफलता मिल जाए, ये आशीर्वाद चाहिए आपको। बाकी मगर आचार्य कहते हैं ये तो दिने दिने होना चाहिए। जो आपने कहा सही कहा, मैंने तो एक तंज के रूप में बोल दिया आपसे कि कभी कभी होना चाहिए, रोज होना चाहिए, एक दिन भी नहीं। इसलिए पूजन कौन सी करते हैं आप लोग? देव शास्त्र गुरु की पूजन होती। शास्त्र की अकेली क्यों नहीं? भगवान की अकेली क्यों नहीं? गुरु की अकेली क्यों नहीं? नहीं, देव शास्त्र गुरु की पूजन करेंगे तो गुरु उपासती नाम का आवश्यक भी हमारा सेज में संपन्न हो जाएगा। देव पूजा गुरु उपासती, फिर स्वाध्याय। स्वाध्याय, ये स्वाध्याय आप रोज नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? आप लोगों को तो जानकारी हो या ना हो, मैं तो संयोग से बचपन से ही मैं कई संगठन में रहा। पहले मैं आरएसएस में भी जाता रहा शाखा में, फिर स्काउट गाइड में भी रहा। सुना, ब्लू कलर की होती, डार्क ब्लू कलर ड्रेस होती, स्काउट गाइड में भी गया। फिर जूनियर एनसीसी में स्कूल में रहा, मैं कैंप किए, पचमढ़ी का कैंप भी किया। इसके बाद में सीनियर कॉलेज की सीनियर एनसीसी में भी रहा, आर्मी कैंप भी की, आर्मी अटैचमेंट काम किए, जम्मू कश्मीर रेजिमेंट में भी रहा मैं। सुनो, अब सब जगह रह करके हमने क्या सीखा वो आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ क्लासेस लगती थी, ट्रेनिंग होती थी, आर्मी में वेपन्स निकाली जाती थी, अनेक गोले वगैरह दिखाए जाते थे, और भी कोई कंपॉक्स वगैरह दिखाते थे, दिशा सूचक जो होते थे। तो वहाँ पर ये काम रोज करना होता था। वहाँ हमें नक्शे भी, मैप वगैरह भी, कहाँ जाना, जंगल में यदि सोल्जर है, सिपाही है, तो जंगल में किस प्रकार से वो रहेगा, जंगल में दिशा कैसे पता करेगा, ये सब बातें सिखाई जाती हैं। माँ रोज रोज वेपन्स 303 है, A47 वगैरह जो है, LMG है, ये रोज खोल करके, सुना, पूरा खोलना, उसके लिए साफ करना, तेल पानी करना, फिर फिटिंग करना और फायरिंग करने भी जाना, 30-30 कारतूस चलाना, ये सब काम किए। मगर रोज रोज हमें समझ में नहीं आता, जब लड़ाई होगी तब चलाएंगे। अभी क्या मतलब, दीवार में वो टारगेट लगा दिया, लगाओ निशाना, क्यों पवन भैया? अभी कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कोई युद्ध नहीं हो रहा, बंदूक चलाने की आवश्यकता अभी क्यों? समझाना इटारसी वालों है। अरे वाह, सभी पढ़े लिखे हैं, तो बताओ है? अब आप लोगों को स्वयं समझना है, जब वहां एक सैनिक रोज अभ्यास करता है, रोज 2-2 घंटा परेड करना है, बंदूक को ऐसे लेके भागना है, ऐसे लेके नहीं। सुन रहे, इधर हमको देखो। फिर एक दिन की बात नहीं, रोज करना है अपने को, जो काम बताया आपके लिए है? अच्छा, मैं पूछता हूं, आपका स्वास्थ्य यदि खराब रहता है तो 12 महीने खराब रहना चाहिए। कभी कभी स्वस्थ हो जाते, फिर बीमार हो जाते हैं। पहले भी बीमार थे, बाद में स्वस्थ हो जाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। आखिर ये क्या? दिने दिने इस पद को समझो क्या कहा जा रहा है। रोज रोज करना है, अभ्यास कराया जाता है,
और अभ्यास करने पर ही वो समय पे काम आता है। अभ्यास ना करो तो गड़बड़ हो जाए। आप लोगों से पूछता हूँ, बताओ भोजन बनाने वालों से, यदि 2-3 महीना भोजन न बनाया जाए, बर्तन है, पटा बेलना वगैरह है, तो तवा करीले वगैरह है, क्या हो जाएगा? लोहे के बर्तन में जंग लग जाएगी, धूल चढ़ जाएगा, कचरा हो जाएगा। तो रोज रोज आप उपयोग करते हो, रोज साफ करते हो, अभ्यास दिने दिने यहाँ पर होता है। तो ये भी रोज होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हमारा बिहार हो जाएगा फिर आप मिलोगे नहीं, भगवान ढूंढते रहता हूं अल्लाह ने। क्यों बताओ भैया अंकित? ऐसा तो नहीं कि पंच अलग हो गए, भगवान विराजमान, काम खत्म। भैया ऐसा नहीं, अभी कुछ नहीं अगला बता दो भैया। सुन रहे ना? जैसे शादियों में सुनते हैं 7 चक्कर लगाए जाते हैं, 6वें चक्कर पे ब्रेक लगाते पंडित जी। क्यों भैया, क्या होता बताओ राजेश? है क्या होता अरुण भैया? बोलो पक्का कर, नक्की कर लो भैया। देखो फाइनल मैच है, अभी सेमीफाइनल चल रहा है। अब बता, अभी कुछ नहीं लग रहा, क्या करना है बता? मंजूर है जो हमने कहा, सेमीफाइनल देख लो भैया, फिर बाद में निभाना पड़ेगा, मुखर नहीं सकते आप। मगर देखो मुखर जाते हैं। मतलब कुछ लोग के हम नियम नहीं लेते, बताओ। अरे बिना नियम के शादी भी तो नहीं होती, बताओ। पर कोर्ट में भाभी साइन करने पड़ते हैं। अब ये का गुरु पास थी तो रोज क्यों नहीं, स्वाध्याय रोज क्यों नहीं? हमने नितिन को रोक लिया, वो रुक गया, लौट के आ रहे थे ना, अच्छा जाते आते थक जाते, अच्छा रोक लिया हमने। हम ये कह रहे आपसे, ये स्वाध्याय रोज क्यों नहीं? मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा, मैं जाऊं अथवा नहीं जाऊं, जो जिनमाणी की बात यहाँ प्रारंभ किए, जो पुरुष पाठशाला, बच्चों की पाठशाला, महिलाओं की पाठशाला, ये तब तक चलता रहना चाहिए जब तक आसमान में सूरज चांद दिखते रहे, तब चातुर्मास सफल मानूंगा मैं। कल सागर से बेगमगंज से लोग आए थे, बता रहे थे जो पाठशाला खुलवा के आए, अभी भी पुरुष पाठशाला में 80-90 लोग आ रहे हैं अंकुर कॉलोनी सागर में, 3 साल होने को ही। तो मैं सुनना चाहता हूं कि जब यहाँ से कोई पहुंचे महाराज, पाठशालाएं सभी जगह, सभी पाठशालाएं चल रही, तब माना जाएगा। स्वाध्याय के बाद संयम, स्तपा, संयम, ये भी रोज रोज होना चाहिए। तब भी रोज करने की बात, एक दिन की बात नहीं। दानम चेती गृहस्थानम, ये दान कब करना है? जब हमारा नंबर आएगा, फोन आएगा, तब बताएंगे कब होना दान। ये नंबर से दान होता है, बोलो। ये बराबर से दान, इतने कितने दिए इतने हम देंगे, ये बात होती है? बड़े सो पाओ, शक्ति तस्त्याग तपसी कहा है, तीर्थंकर बनना है। इन पदों को भी याद रखा करो, शक्ति से त्याग और शक्ति से तपस्या करना, देखा देखी नहीं करना, जितनी सामर्थ्य उतनी करना है। इसका नाम है श्रावक धर्म। हमेशा सबको इसमें ध्यान रखना चाहिए, तभी अपना लोभ का त्याग हो सकता है। लोग व्यवहार में भी हम प्रतिदिन काम करते हैं, तो यहाँ भी हमें प्रतिदिन अपने को लगे रहना चाहिए, तभी लोभ कसाय का त्याग होने वाला है। ये दान करने से, लोभ के त्याग करने से क्या मिलता है? पुनः अपन समत स्वामी को देखते हैं, क्या बोलते हैं? क्षिति बट बीजम पात्र गतम दान मल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम भौबल मिष्टम शरीर विरता। यहाँ समत स्वामी पुनः कह रहे हैं, जो शरीरधारी व्यक्ति है, संसारी प्राणी है, वह क्या अल्पम अपि पात्रगतम दानम, थोड़ा भी पात्र में गया हुआ दान जो देता है, उसको क्या होता है? काले उदय काल में क्षिति गतम एव बट बीजम फल फलतिच्छाया विभवम फौफलम इष्टम। कहते हैं जैसे छोटा सा बट का बीज
भूमि पर बोया जाता है या दूसरी कोई वस्तु का बीज जमीन में बपन करते हैं, फिर क्या होता है, समय के अनुसार उसमें अंकुर उत्पन्न हो जाता है। कुछ दिनों में हरियाली खेत में दिखने लगती है, इसके बाद में उसमें डंठल आ जाता है, फिर फूल आ जाते हैं, सुगंध बिखेरते हैं, अनेक पत्तियां आती हैं, अनेक प्रकार के और भी फल वगैरह उसमें लगते हैं। भऊ फलम भऊ इष्टम फलम फलती छाया, छाया भी मिलती है। एक वृक्ष लगाते, छोटा सा बीज होता बट वृक्ष का, वो लगा देते हैं, बड़ा हो जाता, कितना लंबा चौड़ा क्षेत्र कवर कर लेता है। हजारों लोग उसके नीचे छाया का लाभ ले सकते हैं, गर्मी की तपन दूर कर लेते हैं और इसके बाद में फल भी प्राप्त होता है, मीठा फल मिलता है। उसी प्रकार थोड़ा सा दान देते हैं, थोड़ा सा त्याग करते हैं, कहाँ, हर कहीं नहीं। पतरा पे बीज बो दो तो क्या होगा बताओ, ऊसर जमीन में बीज बो दो तो क्या होगा, हैं? तो दान हर कहीं नहीं देना है, दान पात्र को देने की बात है। नहीं तो आपको दान तो हम करते हैं महाराज, कहाँ करते हैं हम, देख कचरा के डब्बा में कचरा दान करते हैं, भीख दान करते हैं, पान दान कर रखते हैं हम, बताओ ये दान की बात नहीं। सामान्य व्यक्ति को खिलाते पिलाते ये दान नहीं। पात्र गतम दानम अल्पम अपि, थोड़ा दान दो, पात्र को दो। कुछ लोग कहते महाराज हम आपको हार देने आते हैं तो क्या दें आपको, क्यों नहीं भैया, आप मीठा लेते नहीं, आप फलों का रस लेते नहीं, आप ये लेते नहीं, आप सूखे मेवे लेते नहीं, तो क्या नहीं दे सकते, सब दे सकते। आओ तो क्या दे सकते हैं। कोई भी महाराज हो, कोई भी त्यागी वृत्ति हो, पानी पीते हैं कि नहीं पीते, कुछ नहीं, कुएं से जाओ, शुद्धि का वस्त्र पहन के कुएं से पानी निकालो, विधिवत बिलछानी करो, उबालो, अच्छे से उसको तैयार करके एक डब्बे में ले जाओ, महाराज जी आहार जल शुद्ध है, पानी दे दो, कुछ पानी तो ले देना। तो देने कुछ भी दे सकते, दूध दे सकते, जो संभव है वो दे सकते हैं, मगर अरे नहीं देने के 17 बहाने होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना, अपने को दान की महिमा समझना है और दान रोज करना है, देने देने कहा। व्यापारी लोगों मेरी बात सुनो, आप लोग व्यापार करते हो, दुकान में गुल्लक रखना चाहिए, और मैं तो कहता हूं वो नहीं हो तो सबसे पहले गुल्लक में डालो पैसा। हम नहीं कहते 10,000 रुपये की डाल दो, 2 रुपये तो डाल सकते हो ना, 10 रुपये डाल सकते हो, 50 रुपये 100 रुपये गुल्लक में, पहला कि दान करो, बाद में अपनी पेटी में रखो। घर में भी होता है तो अपने को भी होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है महाराज जी हैं इसलिए पड़घान कर लो, महाराज जी हैं अपना आहार शुद्ध बना लो, महाराज जी नहीं रहेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, फिर वही बासी रोटी, वही बाजार का सामान। ऐसा नहीं, अपने लिए महाराज रहे या ना रहे, त्यागी वृत्ति रहे या ना रहे, अपने को तो दानम चेती गृहस्थानम सटकर्माणि दिने दिने, दान पर्यंत जितने भी आवश्यक हैं रोज रोज करना चाहिए। कोई नहीं मिले तो क्या करें, नहीं। देखो आप मंदिर जाते हो, वहां पर यदि मान लो मुनि महाराज उपलब्ध नहीं है, बिहार हो गया, आदि का नहीं, इलक छुल्लक नहीं, त्यागी वृत्ति नहीं, प्रतिमाधारी नहीं, तो आप ये देख लो कोई नया चेहरा तो नहीं दिख रहा। जय जिनेन्द्र साहब कहाँ से पधारे, हम फलाने जगह से आए, भैया आपसे निवेदन है आज हमको अतिथि संभवाग का लाभ प्रदान करो। हम चाहते हैं आप भैया हमारे अतिथि नगर में आए हो तो आपका भोजन हमारे यहाँ होगा। तो सामान्य व्यक्ति को भी, साधर्मी बंधु को भी भोजन करा दोगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। क्या उपलब्धि हो जाएगी, मान लो वो जैन समाज का व्यक्ति है, ये साधर्मी वात्सल आपका पुष्ट हो जाएगा उससे।
वो व्यक्ति भले व्यापार करने से आया, अपने काम से आया है, यदि आपने अपने घर पर उसको ले जाकर भोजन करा दिया तो क्या मिल गया आपको? अरे वो बाजार में नहीं खाएगा, अभक्ष का त्याग करा दिया, एक दिन का, एक टाइम का उसका। वो रात में घर पहुंचेगा, अब रात में नहीं खाएगा, तुमने अपने घर में ले जाके या भोजन करा दिया। रात का खाना भी मांस के बराबर है, तूने मांस खाने का त्याग करा दिया। होटल का त्याग खाना भी भाई मांस के बराबर, होटल का त्याग करा दिया आपने, घर लेके भोजन करा दिया। आप उसको इस नजरिया से देखो ना, आप ये मत देखो कि उसको भोजन क्यों करा, वो कौन है, ना हमारे रिश्तेदार है, ना हमारा घर का, ना त्यागी वृत्ति, ना साधु है। नहीं, वो भोजन करने वाला भूखा व्यक्ति है। उस भूखे व्यक्ति को आपने पेट भर के भोजन करा दिया तो अभक्ष नहीं खाएगा। गर्मी में कोई आया है, उसको घर जाके आपने ठंडा पानी पिला दिया, नींबू निचोड़ के शिकंजी पिला दी, वो अभक्ष पदार्थ कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा और आपका साधर्मी बात्सल्य हो जाएगा। वो जिंदगी भर याद रखेगा, भैया इटारसी गए थे, उन्होंने हमको बिल्कुल जान पहचान नहीं थी, मगर ये सब स्वागत कैसे दमाद का करते हैं, भैया का करते, क्योंकि दो का स्वागत बहुत अच्छे से होता है। किसका? बहन घर भाई और सास घर, बोला विजन होता है ना। हाँ, सास के यहाँ जमाई का ही स्वागत होता है, बाकी तो ढोते लेते हैं, और बहन के यहाँ भाई का होता है। दो ही रिश्ते सगे होते हैं। तो मैं ये कहता हूं, भाई का जमाई का तो सब कर लेते हैं, पराये का सम्मान करके बताओ, तब मानूंगा साधर्मी वात्सल्य। दूसरा, उस व्यक्ति को आपने भोजन कराया, घंटा आधे घंटा संपर्क में रहे, तो ये पता लगा चोर चक्का तो नहीं है, भैया कहाँ से आए? हम बरेली से आए। उनको जानते हो? उनको तो नहीं जानते। आप कहाँ रहते हो? अरे गड़बड़ लग रहा, फोन लगाओ मामा के लाने। गड़बड़ है तो उन्हें फोन लगाया, पकड़ में आ गया, अरे चोरी करने आया था, तो चोर पकड़ा गया। बताओ, वो जाएगा ही नहीं, चोर होगा तो समझ लेना आप लोग। इसलिए मंदिर में नया चेहरा दिखता है, जरूर देखकर क्या करना अनुराग? जय जनेन्द्र क्या बोला? उससे कई फायदे होंगे आपके लिए। और दूसरी बात, वो श्रद्धा बन जाएगी। देखो भैया, जब भी मंदिर में जाते ही भगवान का चमत्कार होता है, हम भूखे नहीं आते, होटल में नहीं खाना पड़ता है। जो मंदिर नहीं जाते वो मंदिर जाने लगेंगे, अभिषेक पूजा करने लगेंगे। इसमें क्या बात है? क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी कहानी होती है, मेरे जीवन में घटना घटी, मैं सुनाता हूं आपके लिए। नया नया ब्रह्मचारी बनाता और मैं अपने शौक से धोती कुर्ता पहनता था, और मेरे साथ 2-3 ब्रह्मचारी और थे। राजस्थान की यात्रा करने गए। वहां जैसे ही हम सोनी जी की नसिया में दर्शन करने गए, तो हम जैसे दर्शन कर, एक व्यक्ति पीछे लग गया हमारा, वो सौदा छोड़ के आया। भैया जय जनेन्द्र, आप कहाँ से आए? हमने बताया इंदौर से आए, आश्रम में रहते। और अच्छा, तो आपने आचार्य श्री से व्रत लिया है? आचार्य श्री का मतलब क्या होता है? पूरा नाम नहीं बोलना पड़ता है। आचार्य श्री का मतलब आचार्य विद्यासागर जी महाराज। हाँ भैया, आप कब आए, कहाँ रुके? छोटी नसिया में रुके। तो भैया आपका भोजन वगैरह, हम चुप हो गए। अब क्या बोले? भैया आपका सबका निमंत्रण हमारे घर पर है, चलो आप अभी तो वंदना करना है हमको, सब केसरगंज वगैरह की बाद में। तो भैया आपको कब लेने आ जाए, कहाँ मिलोगे? देखना 11 बजे। उस व्यक्ति ने घर जा करके साधु की तरह हम लोगों की तैयारी की, और उसने हमको 1 बार 3 बार कार भेजी कि भैया लोगों को लेके आओ, बच्चों से कहा। और हम 11:30 पे पहुंचे उसके यहाँ पर। उस व्यक्ति ने शुद्धि के जैसे भाई लोग कपड़े पहने, विशेष विधान, ऐसे कपड़े में वो मिले। आओ भैया, पानी रखा था, पैर धुला दें आपके। और चौके में लेकर 4 पाटे लगे थे, और हमको आसे बिठाला, और खुद व्यक्ति सामने बैठ के ऐसे शोधन कर रहा था, छुल्लक जी का शोधन करते हैं आप। हमको लगा देखो दुनिया में कैसे कैसे लोग पड़े हैं। वो व्यक्ति छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, वो अरबों का टर्नओवर होता, रेलवे का ठेकेदार आज भी है, सोच लो। तो मैं कह रहा हूं, इससे क्या
हमको आज भी वो बात याद आई। काश आप भी ऐसा करोगे, दूसरों को बात याद आएगी। इसलिए अतिथि संविभाग बहुत बड़ा मायना रखता है। उसको आप छोटे से मत लेना। और उस व्यक्ति ने भोजन कर लिया और आपका चेहरा पहचान लिया, अब वो याद रखेगा जब भी उसके गांव तुम जाओगे, अरे भैया पहचाने से लग रहा, भैया कहाँ से, इटारसी से आया, नौवीं लाइन में आप ही, अच्छा बंडी भैया भोजन करने चलो भैया। यार ऐसा नहीं होता, हमें याद आ गया आपने कैसा भोजन कराया था, आपने भोजन भी कराया था, वो आपने वो डब्बा बायना क्या बोलते हैं वो बांध के रखा था। अब तो भोजन करना पड़े, हम ना जाने तो माल लाने, तो आपको भी अच्छा लगा, उसको भी अच्छा लगा। अभी मैं कुछ दिनों की पहले की बात आपको शायद सुनाई थी, हमारे महाराज विनीत सागर जी महाराज का चातुर्मास राजस्थान में हुआ था। उनके साथ मुनिश्री चंद्रगुप्त सागर जो वाचस्पति के पास में वो साथ में थे। एक गांव में चातुर्मास हुआ, सुनो ध्यान से शराब को, अतिथि संविभाग की बात है, लोभ के त्याग की चर्चा है। उस गांव में मात्र 30 या 35 घर की समाज थी। कितनी? 30 या 35 घर की समाज थी। और बाका ये आलम था, यदि महाराज का प्रवचन हो रहा है, कक्षा लगी है, तो पूरे 35 ही घर में ताला लगा होगा। दुकान में भी ताला, घर में भी ताला। बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष कहां मिलेंगे? मंदिर में मिलेंगे, महाराज जी के पास में। और यदि आप मंदिर पहुंच गए, मंदिर में सभा लगी है, प्रवचन हो रहा, कक्षा लगी है, तो घर जाकर आपको देखना नहीं है, ताला मिलेगा, दिखवा लेना। 200-250 लोग लाभ लेते थे। ये तो स्वाध्याय की रुचि की बात आ गई। उनके सब क्या चौका लगता था रोज, एक क्या नहीं, सभी घरों में चौका लगना। ये तो महाराज को तो सब पड़का लेते। आप जिस श्रावक यदि वह पहुंचा दर्शन करने को, भोपाल से लोग गए वहां पर, मेरा चतुर्थ भोपाल में था, 7-8 लोग गए। भैया कहाँ से आए? हम मध्य प्रदेश भोपाल से आए हैं। भैया कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? 18-20 घंटे लगेंगे। तो भैया हमारा निवेदन है, भोजन तो आपने कर लिया, हमारा सौभाग्य, बड़ी कृपा की, मगर थोड़ा सा हम निवेदन करना चाहते, 1 घंटा रुको। उन्होंने 8-10 लोगों का एक डब्बा पुड़ी का बना के रख दिया, भैया इसको लेके जाओ, रास्ते में पता नहीं पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते, गाड़ी खराब हो जाए, समय बरसात का है, सोचो। ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, करते भी हैं, क्या बिगड़ जाएगा? मगर उसमें अपना लोभ का त्याग हो जाएगा, साधर्मी वात्सल्य हो जाएगा, तीर्थंकर बनने की एक भावना अपनी पूरी हो जाएगी, समदर्शन का एक वात्सल अंग पुष्ट हो जाएगा, और धर्म की प्रभावना हो जाएगी। लोग कहेंगे इटारसी में ऐसे लोग हैं। यदि धर्मात्मा देखना है, धर्म देखना है, तो आपको नर्मदापुरम जिले के इटारसी में जाके देखना चाहिए। और कहीं आपके कान में सुनने में आएगा, कैसा लगेगा आपको? बोलो ना, अच्छा लगेगा? बदल बुरा लग रहा है? कोई आपके गांव की तारीफ करे तो अच्छा लगेगा ना? तो ऐसे काम करना चाहिए अपने को जिसमें तारीफ हो जाए। तो इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, ये दान अपना अंतिम आवश्यक जरूर है, मगर बहुत बड़ा जैसे बने वैसे दान करने में पीछे मत रहना। एक दान करने से संविधान पुष्ट होता है, एक दान करने तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय बंद होता है, एक दान करने से लोभ का त्याग होता है, एक दान करने से प्रभावना होती है, और दान करने से रिश्ते भी ताजे होते हैं। कई लोग बोलते हैं यहाँ पर आगे, अरे महाराज जी वो तो हमारे रिश्तेदार निकले, बताओ। अच्छा कौन थे? अरे वो हमारे मामा के साले लगते हैं। अरे भाई गजब। कुछ लोग कहते हैं भैया महाराज जी वो तो कीरा थी, कुंडली दे दो लड़का की। अब वो भैया देखो तुम कहाँ कहाँ भटकोगे, पीछे सम्मेलन में बताओ, यहाँ 2 रोटी खिलाई कुंडली बन गई, बताओ। तो कई काम हो जाते हैं। इसलिए एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। इसलिए साधर्मी वात्सल आपका होना चाहिए। ये अतिथि संविभाग व्रत है, और भारतीय परंपरा भी इससे पुष्ट होगी। अतिथि देवो भव, ऐसा अतिथि संविभाग नाम का ये 12वां व्रत, ये श्रावक का है। आपके सामने यहाँ जो लिखा था, अमृतचंद महाराज ने उसको उन्हें बताने का प्रयास किया है।
इसको हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। क्या बिगड़ जाएगा? यदि मान लो घर में 4 लोग हैं, आपने 16 रोटी बनाई, कितनी बनाई विशेष विशेष 16 बनाई। एक व्यक्ति आ गया, आपके यहाँ आटा खत्म हो गया था, अब कोई व्यवस्था नहीं थी, रोटी गिनती की कितनी थी? 16 थी। तो ऐसा तो कर सकती है अपन, अब 4 की जगह 5 का भाग दे दो, 5 दिया 15 है, एक रोटी की 5 टुकड़े कर लो, तो 3.25 रोटी खा लो। 4 रोटी ना खा के 3.25 रोटी खा ली आपने, तो कोई मरेगा नहीं बल्कि स्वस्थ रहेगा। भोजन थोड़ा अनोदर के रूप में हुआ, पेट में गैस वगैरह को जगह दे गई। और आप यदि 4 रोटी खा लेते और 5वें व्यक्ति को रोटी नहीं मिलती, तो हो सकता वो मर जाता भूख से। तो बोलो, समझो, इसमें क्या बिगड़ जाएगा? सोच लो। अंत में एक प्रसंग सुना के, कोई राजसूय यज्ञ होता था पहले पांडवों के समय में, ऐसा कोई जिनेतर में प्रसंग आता है। और उसमें क्या था, यज्ञ हो रहा था, तो अचानक एक नेवला पहुंच गया उसमें। कौन? नेवला पहुंच गया। और नेवला क्या था, आधा तो स्वर्णिम का रंग का था और आधा अपना स्वाभाविक रंग का था। वह नेवला पहुंचा तो नेवला वहां चक्कर लगा रहा था यज्ञ का। तो लोगों ने पूछा, क्यों तुम चक्कर क्यों लगाते हो? उसने कहा, मैं यज्ञ को ढूंढ रहा हूं। किसको ढूंढ रहा हूं? तो यज्ञ नहीं दिखता तुमको? यहाँ अग्नि में आहुति दी जा रही है, यही तो यज्ञ है। नहीं, मुझे यज्ञ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? मैंने पहले एक यज्ञ देखा था। वो यज्ञ क्या था? भाई वहां में गया, मैंने कुलाट लगाई, आधा शरीर सोने का हो गया। अच्छा, कैसा यज्ञ था? वहां अकाल पड़ा हुआ था पृथ्वी। वह एक परिवार में 4 रोटी बनी थी, लड़के की, लड़की की, मां की और पिताजी की। और कुछ आटे के कण फैले हुए थे जमीन पर। फिर वहां एक व्यक्ति आया परीक्षा करने को, कैसे दान करने वाले हैं। तो बच्चे ने कहा, लो मेरी रोटी ले लो, मैं चल जाएगा काम। बच्ची कहती है, मैं भी रोटी देती हूं। पिताजी ने भी रोटी दे दी, माँ ने भी रोटी दे दी। दान जरूरी होता है, दान के माध्यम से उत्थान होता है। उनकी पवित्र भावना वहां थी। तो आटे के कण पड़े थे, तो वहां मैंने लोट लगाई, कोलाट लगाई। जहां जहां आटे के कण चिपक गए, उतना शरीर मेरा सोने का हो गया, बाकी शरीर सोने का नहीं हो पाया। मैं चाहता कोई यज्ञ एक और मिल जाए ताकि पूरा शरीर सोने का हो जाए। समझ में आया? ये बहुत भावना होती है। आपने ये तो सुना है, मुनिराज अक्षीर मानस रिद्धि के धारक होते हैं, तो उनके लिए भोजन कभी कम नहीं पड़ता शाम के सूर्यास्त होने तक। मगर याद रखना, अच्छे मन से सामान्य व्यक्ति को भी भोजन कराओगे, कभी भोजन कम नहीं तो बरकत होती है। शादी विवाह में तरीके होते हैं, पंगत कराते हैं, भोजन बनता ढक के रखते हैं, अच्छे मन वाले व्यक्ति को अंदर रखते हैं भंडारे में, और कहते हैं कभी भोजन कम नहीं पड़ता है। इसलिए अच्छे मन से अतिथि का सत्कार करोगे तो अतिथि संविभाग से पापों की निजरा भी होगी और पुण्य का वर्धन भी होगा। आपका समय हो गया। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर जी महाराज की